यार देखो, वैसे तो मैं कुछ चैलेंज पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन चैलेंज अगर दोस्तों की तरफ से आ जाए तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और यहाँ पर जो चैलेंज आ गया वो भी खासा मुश्किल था। एक तो चैलेंज था कि आपने बारबेक्यू बनाना है, उसका मसला नहीं है, बारबेक्यू बनाने में आपका भाई एक्सपर्ट है। लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने बोला कि यार आपको उन्हीं कोयलों के ऊपर कोयला कढ़ाई भी बनानी है। जब यहाँ पर कोयला कढ़ाई बनाने की बात आई तो फिर मैं थोड़ा सा सनका, क्योंकि कोयला कढ़ाई मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी बनानी मेरे लिए। लेकिन मसला कोई नहीं था, हमारे पास भी इसका एक जुगाड़ था। जुगाड़ तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमें सामान लेकर आना था। और यहाँ पर हम लोग बाहर निकले, सबसे पहले गोश्त ले लिया हमने, सब्जी ले ली, और फिर ज़रूरी सबसे चीज़, क्योंकि हम लोग घर में तो बना नहीं रहे थे, दोस्त के अपार्टमेंट में थे, तो हमें लेने थे मसाले। तो हम लोग पास ही एक लुत्फ स्टोर था जहाँ से हमने ये सारे मसाले उठाए। भाई फरदा के मसाले लगे हुए थे, इसके बारे में सुन रखा है कि भाई काफ़ी अच्छे ऑर्गेनिक मसाले होते हैं इनके। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा मसालों की रेंज थी, तो एक ही जगह से हमें सारे मसाले मिल गए। हमने उठाए और वापस से अपार्टमेंट पे आ गए। तो वापस आके हमने सबको काम पे लगा दिया। तो कोई गोश्त हो रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई मसाले कूट रहा है, मतलब ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनना स्टार्ट हो गया। तो अब सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब बारी आती है बारबेक्यू को मसाला लगाने की। अब बारबेक्यू के लिए जो मैंने गोश्त चूज़ किया वो तो हमने 1 केजी या 1.5 केजी हमने जो चिकन का बारबेक्यू कट था वो करवा लिया। और तो 2 केजी का पैकेट मैंने विंग्स का मेट्रो से मंगवाया था, वो भी हमने बीच में ऐड कर दिया। तो विंग से बेहतर भाई बारबेक्यू में कोई चीज नहीं होती मेरे नजदीक। तो टोटल हमारे पास 3.5 केजी बारबेक्यू का चिकन था। उसके अंदर सबसे पहले हमने दही ऐड कर दी। मुझे पता है भाई दही के अंदर सारे मसाले डाल के फिर चिकन के अंदर डालता तो ज्यादा अच्छे से जो है वो मैरिनेट होते, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने दही जो है वो चिकन के ऊपर ही डाल दी। उसके ऊपर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरी मिर्च कूट के बीच में डाल दी, तिक्का मसाला ऐड कर दिया वर्दा का। उसके बाद लाल मिर्च डाल दी, कसूरी मेथी बीच में ऐड कर दी, गरम मसाला डाला, हल्दी डाल दी, लेमन जो है वो अच्छे खासे 8-10 जो है वो लेमन बीच में डाल दिए। उसके बाद नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। ये हमारी बारबेक्यू की सिंपल सी मैरिनेशन तैयार होगी। अच्छी तरह चिकन को इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको हमने साइड पे रख दिया। और अब बारी आती है मेन टास्क की कि हम लोगों ने कढ़ाई बनानी है। अब कढ़ाई बनाने का जो हमारे पास जुगाड़ है वो है कुंदन कोयला कढ़ाई टाउनशिप वाली, जो कि भाई साहब चिकन कढ़ाई में उसका कोई सानी नहीं है टाउनशिप में। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ उसको रेप्लिकेट करना है, अपनी ही वीडियो वापस से देखनी है और देखना है कि वो किस तरह से कढ़ाई बना रहे थे। एक तो उनकी हमने रेसिपी चोरी कर लेनी है, और साथ ही साथ वो कोयलों के ऊपर कढ़ाई किस तरह से बना रहे थे वो हमने उसका कुछ जुगाड़ लगाना है। तो सबसे पहले सामान हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर लिया, और अब जो मेन टास्क था वो था कोयले जलाने का। क्योंकि बारबेक्यू बनाने में आपका भाई एक्सपर्ट है, तो कोयले तो आराम से जला ही लेता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आई, और दूसरी अटेम्प्ट में हमने कोयले जला लिए और एक साइड पे कोयले अच्छी तरह जला के लाल कर लिए और उसको साइड पे लगा दिया, और साथ ही साथ कढ़ाई उसके ऊपर रख दी। अब भाई क्योंकि हमने रेसिपी उठाई थी कुंदन कोयला कढ़ाई की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से बनाई थी कि कढ़ाई के अंदर सबसे पहले चिकन डाल दिया, उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, गरम मसाला ऐड कर दिया, लाल मिर्च ऐड कर दी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट उसके अंदर ऐड कर दिया, और घी उसके अंदर ऐड करके कोयलों के ऊपर ढक्कन डाल के रख दी। और तब तक हमारे कोयले भी अच्छी तरह दहक उठे थे, तो भाई कढ़ाई उसके ऊपर अच्छी तरह जुगाड़ी तरीके से जमा दी। और अब जनाब हमें उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। तो 5-7 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया तो कढ़ाई अच्छे तरीके से बन रही थी, यानी कि जुगाड़ काम आ रहा था हमारा। यहाँ पर हमने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दी, और उसके बाद जो टमाटरों के छिलके थे वो निकालना शुरू करके दोबारा से उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। अब हमें 15 से 20 मिनट कढ़ाई को पकने देना था, क्योंकि टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो इसके साथ साथ हमारा जनाब जो मैरिनेशन थी, क्योंकि ज़्यादा देर हम मैरिनेट नहीं कर सकते थे चिकन को, 1 घंटा आधा घंटा मैरिनेट हुआ। उसके बाद हमने चिकन को भी ग्रिल के अंदर लगाना शुरू कर दिया और साथ साथ चिकन को पकाना शुरू कर दिया, ताकि टेस्टिंग भी जो है वो साथ साथ होती रहे। तो हमने जनाब ग्रिल किया चिकन को, और साथ साथ हमारा बारबेक्यू भी जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। बारबेक्यू तैयार हो गया जनाब। बारबेक्यू की जरा लुक चेक करें, घी शी लगा के क्या जबरदस्त किस्म की इसकी लुक निकल कर आई है। लग रहा है ना किसी प्रोफेशनल ने बनाए हैं भाई। तो यहाँ पर सबने बारबेक्यू टेस्ट किया, मैंने खुद टेस्ट किया भाई। बारबेक्यू में तो सबके पूरे पूरे नंबर थे। क्या जबरदस्त किस्म का मसाला लगा था, मतलब नमक मिर्च यहाँ पर हर चीज़ जो ज़बरदस्त तरीके से, जो अदरक लहसुन के पेस्ट की वजह से बारबेक्यू का जो टेस्ट निकल कर आता है। खास तौर पे जो विंग्स है, बारबेक्यू के अंदर विंग्स का कोई सानी नहीं है भाई। विंग्स का तो टेस्ट ही अलग होता है। और क्या ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जनाब मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू है। बारबेक्यू तो हमारा पूरे नंबरों से पास हो गया। तो अब बारी आती है कढ़ाई की। कढ़ाई के लिए थोड़ा सा जनाब में कंसर्न था, शायद कढ़ाई जो है वो उस तरीके से ना बन सके। तो हमारी कढ़ाई भी जो है वो पक रही थी। हमने ढक्कन खोला, कढ़ाई अच्छी तरह जो है वो चिकन वगैरह
हमारा सारा कुछ तकरीबन बन चुका था, तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया फरदा का। उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन कढ़ाई मसाला डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर दही ऐड कर दी। उसके बाद हमने हरी मिर्च ऐड की, इसके अंदर लेमन ऐड कर दिया। तो अच्छी तरह इसको जो है वो पका के इसके ऊपर जनाब ढक्कन फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया। और फाइनली हमारी जो कढ़ाई है वो भी रेडी हो गई। और इसके अंदर हमने धनिया जो है वो काट के ऊपर डाल दिया। इस तरह से हमारी कढ़ाई रेडी हो गई और कढ़ाई उठा के हम लोग नीचे तशरीफ़ ले गए। अब बारी थी भाई साहब कि हम इस मिशन के अंदर कामयाब हुए कि नहीं हुए। मेन मिशन हमारा कढ़ाई का था, तो सबसे रिव्यू ले लेते हैं भाई कि सब क्या बोल रहे हैं कढ़ाई के बारे में। कढ़ाई मेरी पास हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। खाया तो है आपने? नहीं खाए हैं। जबरदस्त, बेहतरीन यार कमाल, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग भजन, बेहतरीन, मजा नहीं आया। माशाल्लाह, बहुत खूब, एंड कर गए हो जी, एंड कर गए हो। बहुत खूब। तो फाइनली हमारा वर्डिक्ट का टाइम आ गया। चैलेंज तो हमारा हो गया कंप्लीट, लेकिन यार कढ़ाई के मामले में मिक्स रिव्यूज थे। मतलब उस तरह से कढ़ाई की तारीफें नहीं हुई जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और वाकई में कढ़ाई उस तरह से बनी भी नहीं, एवरेज किस्म की कढ़ाई थी। लेकिन जब बात आई बारबेक्यू की, यार बारबेक्यू तो आउटस्टैंडिंग था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बारबेक्यू के तो सब दीवाने निकले यहाँ पर, बहुत बढ़िया।